कक्षा 2 पाठ 3 से हिंदी की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3, लालच बुरी बला। ये बच्चों एक कहानी है जो हमें बहुत अच्छी सी सीख देगी। इसी के साथ साथ बच्चों, क्या आपको याद है हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हमने पिछली कक्षा में बच्चों एक बहुत अच्छी प्रार्थना पढ़ी थी, जिसमें हमने प्रभु से मांगा था कि हमारी बुद्धि बनी रहे, हम हमेशा परिश्रमी रहें और बच्चों हम कभी भी अन्याय सहने वाले ना बने। तो ये सब हमने पढ़ा था। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एक अच्छी सी कहानी, लालच बुरी बला। आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। शिवपुर के गांव में एक पंडित जी रहते थे। वे मंदिर में लोगों को भगवान की कथा सुनाया करते थे। कथा में जो दक्षिणा मिलती थी उसी से घर का खर्च चलाते थे। बच्चों, मंदिर क्या होता है? जहां पर हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। भगवान की कथा क्या होती है? भगवान की कहानी। और कथा में जो दक्षिणा मिलती है, यानी कि कहानी सुनाते समय भगवान की हम जो दान करते हैं, बच्चों से दक्षिणा कहा जाता है। उसी से घर खर्च चलाते थे। एक दिन पंडित जी को कथा सुनने वाला कोई नहीं मिला। वे वापस घर जाने लगे, किंतु रास्ते में एक अन्य मंदिर पर रुक गए। सहसा उनके मन में विचार आया कि आज इस मंदिर की मूर्ति को ही कथा सुना दें। तो बच्चों, अचानक उन पंडित जी के मन में ये विचार आया कि क्यों ना आज इस मंदिर की मूर्ति को ही कथा सुना दी जाए। पंडित जी कथा सुनाने लगे, तभी वहां एक काला सांप आ गया और बैठकर कथा सुनने लगा। कथा समाप्त होने पर वहां मूर्ति पर एक सोने का सिक्का भगवान पर चढ़ाकर चला गया। पंडित जी यह देखकर बहुत खुश हुए। अब पंडित जी प्रतिदिन यानी कि हर रोज उस मंदिर में जाकर सांप को कथा सुनाते और वह जाते समय एक सोने का सिक्का भगवान की मूर्ति पर चढ़ा देता। अब देखो क्या होता है फिर। एक बार पंडित जी को किसी आवश्यक कार्यवश बाहर जाना पड़ा, यानी कि कोई जरूरी कार्य आ गया जिस कारण उन्हें बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र से उस सांप को कथा सुनाने के लिए कहा। तो बच्चों, वे अपने बेटे से कह गए कि आप जो है उस मंदिर में जाकर कथा सुना देना, सांप वहां पर कथा सुनता है। पंडित जी का पुत्र बहुत लालची था। वह मंदिर पर गया और सांप को कथा सुनाने लगा। सांप ने सोचा, आज पंडित जी की आवाज तो नहीं लग रही है, लेकिन चलो भगवान की कथा है, सुन लेते हैं। वह बाहर आया और कथा सुनकर भगवान पर एक सोने का सिक्का चढ़ाकर वापस बिल में घुस गया। यह देखकर पंडित जी के पुत्र ने सोचा, अगर इस सांप को मार डाला जाए तो इसके बिल को खोदकर सारे सोने के सिक्के निकाले जा सकते हैं। यह सोचकर वह अगले दिन अपने साथ एक डंडा लेकर आया। उस दिन जब सांप सिक्का चढ़ाकर वापस बिल की ओर जा रहा था, उसने जोर से डंडा मारा, लेकिन डंडा सांप को ठीक से नहीं लगा। उसने पीछे घूमकर पंडित जी के पुत्र को और तेजी से बिल में घुस गया। थोड़ी ही देर में पंडित जी का पुत्र सांप के डसने से मर गया। जब पंडित जी लौटकर आए और अपने पुत्र को मृत देखा तो उन्होंने बड़ा दुख हुआ। उन्होंने केवल इतना ही कहा, यह सब मेरे पुत्र के लालच का परिणाम है। ये देख रहे हैं बच्चों आप चित्र में भी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि लालच मनुष्य का शत्रु होता है, यानी कि दुश्मन होता है, जिसके कारण मनुष्य को सदैव यानी कि हमेशा बुरे फल भोगने पड़ते हैं। हमें जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। आइए हम इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास करते हैं। उच्चारण अभ्यास सबसे पहले हम पढ़ेंगे। कथा, दक्षिणा, समाप्त, प्रतिदिन, आवश्यक, परिणाम। अब आगे देखो बच्चों, मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पंडित जी कहाँ रहते थे? पंडित जी शिवपुर गांव में रहते थे। पंडित जी के गांव का क्या नाम था? पंडित जी के गांव का नाम शिवपुर था। पंडित जी मंदिर में क्या सुनाया करते थे? पंडित जी मंदिर में भगवान की कथा सुनाया करते थे। पंडित जी का पुत्र कैसा था? पंडित जी का पुत्र लालची था।
लिखित यानी कि रिटर्न एक्सप्रेशन बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिख कर देने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पंडित जी लोगों को किसकी कथा सुनाया करते थे? पंडित जी लोगों को भगवान की कथा सुनाया करते थे। सांप प्रतिदिन भगवान पर क्या चढ़ाता था? सांप प्रतिदिन भगवान पर एक सोने का सिक्का चढ़ाता था। पंडित जी के पुत्र को किसने डस लिया? पंडित जी के पुत्र को सांप ने डस लिया। लालच का परिणाम कैसा होता है? लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। यहाँ देखिए बच्चों, फिलअप्स करने हैं। शिवपुर गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का पुत्र बहुत लालची था। अगले दिन पंडित जी का पुत्र अपने साथ एक डंडा लेकर आया। सांप ने पीछे घूमकर पंडित जी के पुत्र को डस लिया। जरा सोचकर बताइए तो, कहानी में लड़के को सांप डस लेता है क्योंकि सांप का डंक होता है। किन्हीं 4 ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जो डंक मारते हैं। तो बच्चों, सांप का डंक होता है इसलिए सांप डस लेता है पंडित जी के लड़के को। आपको ऐसे 4 और जंतुओं के नाम लिखने हैं जिनके डंक होते हैं। ये कार्य आप खुद से करेंगे। क्या आपने कभी सांप देखा है? अगर देखा है तो कहाँ? उसे देखकर आपको कैसा लगा? तो बच्चों बताइए कि आपने अभी तक कभी सांप देखा है? यदि आपने सांप देखा है तो आपको कैसा लगा? उसे देखकर डर लगा है, कुछ और अनुभव हुआ है? जो भी हुआ है आप उसे यहाँ पर लिखेंगे। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ चलिए वाक्य पढ़ते हैं। सांप ने भगवान पर एक सोने का सिक्का चढ़ाया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पंडित जी का पुत्र बहुत लालची था। हाँ जी। लालच बुरी बला नहीं होती। गलत, लालच बुरी बला होती है। आगे बढ़ते हैं। लालच बुरी बला पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? सही का चिन्ह लगाइए। हमें लालच करना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों हमें क्या सीख मिलती है? हमें लालच नहीं करना चाहिए। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान यानी लैंग्वेज स्टडी विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे कि मोटा, पतला। ये आप लोग जानते हैं बच्चों विलोम शब्द क्या होते हैं, हमने कक्षा 1 में भी पढ़े हैं। आइए इन्हें करते हैं। सुख, दुख, समाप्त, प्रारंभ, आवश्यक, अनावश्यक, आज, कल, बुद्धिमान, मूर्ख। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पाठ से 5 संज्ञा शब्द तथा 5 क्रियाएं छाटिए। तो बच्चों आपको इस पाठ को दोबारा से पढ़ना है और 5 संज्ञा शब्द और 5 क्रियाओं को छाटना है। संज्ञा क्या होती है बच्चों? जो शब्द हमें किसी का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी वस्तु का नाम आदि बताते हैं, वह शब्द हमारे संज्ञा कहलाते हैं। इसी के साथ बच्चों जिस शब्द से किसी कार्य का होना पता चलता है वह हमारी क्रिया कहलाती है, जैसे कि रोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, चलना, कुछ और भी कार्य जिससे पता चले वह सभी क्रियाएं होती है। तो आप पाठ को पढ़ेंगे, उसमें से 5-5 शब्द निकालेंगे, 5 संज्ञा और 5 क्रिया। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों में किन स्वरों की मात्राओं का प्रयोग हुआ है? लिखिए। फोनेटिक्स। शब्द रचना हेतु व्यंजन के साथ प्रयोग होने वाले स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। तो बच्चा आपको याद है ना, आपने पिछली कक्षा में कक्षा 1 में मात्राएं पढ़ी थी जो कि स्वरों से बनती हैं। आ, इ, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, री, ए, ऐ, सब इनसे बनती है ना बच्चों। तो ये जितने भी स्वर होते हैं उन सबकी मात्राएं होती हैं जो कि व्यंजनों के साथ लगाई जाती हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ देखो, भगवान, तो भगवान शब्द में मुझे बताओ जरा किसकी मात्रा आई है? आ की मात्रा आई है। तो बच्चों आप यहाँ लिख सकते हैं आ की मात्रा। ठीक है, आप ये खुद से लिखेंगे। इसी तरह बच्चों देखो, बड़ी, इसमें आई है ई की मात्रा। आप यहाँ लिखेंगे ई की मात्रा। बो में ओ की, ड में ई की मात्रा। सोने, तो बच्चों स में ओ की मात्रा, ना में ई की मात्रा। ठीक है, पंडित में अनुपन में अनुसार की मात्रा और ड में ई की मात्रा आई है। तेजी में ई की मात्रा ते में, और ज में ई की मात्रा। विचार में वो में ई की मात्रा, उच्चा में आ की मात्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित जी का पुत्र कैसा था? सही विकल्प देखकर सही का चिन्ह लगाइए। निडर था, नादान था, होशियार था, शरारती था, लालची था, डरपोक था, शर्मीला था। लालची था। ठीक है बच्चों, जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, ये आप खुद से करेंगे बच्चों। तो चलिए आज के पाठ में इतना ही। आज हमने जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए और जो सीख मिली है उसे अपने जीवन में उतारिए। तो बच्चों आप लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला होती है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।